हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ शिक्षाविद रविंदर पर। ठीक है, और आप देख रहे हो कि वीडियो आ रही है। ठीक है, बड़े और भी मतलब चैनल पे भी जा रही हैं, जाएंगे भी आगे, लेकिन मैं फिर थोड़ा विराम में हूँ। ठीक है, तो मैं यही करूँगा कि आपको जीके मिलती रहे। ठीक है, जीके में एक पीली बुक चल रही है और एक ही चल रही है, रेलवे स्पीडी। आपके पास ये बुक नहीं होगी, आपके पास होगी ये बुक डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, मेरे पास एक बुक ऑब्जेक्टिव में। अंतर इतना ही है। ठीक है, दिख रही होगी, तो ये बहुत बड़ा अंतर है एक बात करें तो। ठीक है, इसमें आप देख लो, यानी कि 28 वर्षों का प्रश्न पत्र हल सहित, और 1992 से 2019 तक के क्वेश्चन है। 1992 से 2019 तक के क्वेश्चन है। 1260 सेट्स हैं, एक सेट में 40 क्वेश्चन है। 1260 में आप गुणा कर सकते हो, 40 की तो कर लेना और तब लगा लेना कि कितने क्वेश्चन है। ठीक है, अगर सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो देख लो फिर क्या होता है। क्वेश्चन जब वही इंटरेस्टेड करेगा जिसने पढ़ रखा हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था बताओ जी। पहला क्वेश्चन देखो, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। भारत, जापान, चीन, अमेरिका। भारत, जापान, चीन, अमेरिका। ठीक है, तो उत्तर आ चुका होगा। सबसे बड़ी रेल व्यवस्था अमेरिका की है। अब मैं आपसे बात करूं, इसमें देखो भारत की जो रेल व्यवस्था वो एशिया में दूसरे नंबर पर और वर्ल्ड में चौथे नंबर पर। ठीक है, इंडिया की जो रेल व्यवस्था वो है एशिया में है फर्स्ट स्थान पर। ठीक है जी, पहले नंबर पर। और वर्ल्ड में कौन से नंबर पर है? वर्ल्ड में है चौथे नंबर, फोर्थ नंबर पर। ठीक है जी, ओके। अब मैं आपसे बात करूं, देखो आप जापान को जानते हो, भारत को जानते हो, चीन को जानते हो, अमेरिका को जानते हो। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। ठीक है जी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन। अब मैं बात करूं, इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज, जो राजधानी है नाम जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है जी, अब मैं आपसे बात करूं, ये पहले क्या हो गए? राष्ट्रपति हो गए। और ये केवी नंबर के, 16वें नंबर के और पूछ लेता है कभी कभी। 16वें नंबर के जो थे वो थे अब्राहम लिंकन। ठीक है जी, ओके। अब मैं आपसे बात करता हूं, जो ये वॉशिंगटन है ये किस नदी पर बसा हुआ है? पोटोमैक रिवर है। ठीक है, उसके किनारे। मैं आपसे बात करूं, देखो इसकी जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 4 जुलाई 1773 में घटना हुई थी। 1827 की जो क्रांति की थी अमेरिका की, 73 में तो घटना हुई थी। 1773 में क्रांति कब हुई थी? कहते नहीं है कि भाई क्रांति तो फलाने दिन हुई, लेकिन उससे पहले रीजन भी तो रहा होगा। तो इस क्रांति का 1773 में हुई थी, लेकिन क्रांति की डेट जो 4 जुलाई 1776। ठीक है जी, अब मैं आपसे बात करता हूँ, आप मुझे खुद बताओ, ये अमेरिका है, अमेरिका के 7 समय जोन है। कितने समय जोन है जी? 7। ठीक है, अमेरिका एंड यूएसए। आपको एक चीज पता है इसके बारे में? यहाँ की जो गुप्तचर संस्था है वो है CIA और दूसरी क्या? IB। क्लियर है जी? अब मैं आपसे बात करूं, ये इसकी गुप्तचर संस्था आपने देखा होगा, वो कौन सी पिक्चर है सनी देओल की? FBI है ना, और ये IB कहाँ की? भारत की FBI। आपने ये चीज देखी होगी, कौन सी पिक्चर है वो? सनी देओल, जो बोले सो निहाल में आपने देखा होगा। सनी देओल अमेरिका जाता है निहाल को ढूंढने के लिए। किसको ढूंढने के लिए? निहाल सिंह। तो वो क्या होता है, उनकी जो ड्रेस होती है उन पर ये लिखा रहता है। तो आपको तुरंत समझना चाहिए, जब खुफिया एजेंसी तो वो ढूंढेगी, उसकी पीछे जर्सी पे लिखा रहा है CIA और FBI। ठीक है जी, तो ये बात आपको क्लियर होगी, आपके उतर गई होगी दिमाग में। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, आपसे मैं बात करता हूं, देखो अमेरिका है क्या? अमेरिका, आप कहोगे जी बार बार कह रहे हो अमेरिका, कहां तक बताओगे? बता तो चलूंगा, हद नहीं होती। ठीक है, हद नहीं होती किसी चीज की भी। पढ़ाई में हर चीज में कह देते हो आप हद होगी। अरे क्या हद होगी, आ जाओ, हद तो अब दिखाएंगे क्या होती है। USA और कनाडा। ठीक है जी, कनाडा का एक चीज है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उत्तर बता रहा हूं आपको। उसका उत्तर में उत्तर छांटना आता आपको? मैं बताऊंगा कनाडा की रेपसीड। तो रेपसीड क्या है आपको बताना। उत्तर है कनाडा रेपसीड, लेकिन आपको ये बताना रेपसीड है क्या कनाडा से संबंधित। ठीक है जी,
अब मैं बात करूं आपसे यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री चैनल, समांतर रेखा, आपको बताना, ठीक है, याद रखना है। याद रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो। क्या? 49 डिग्री। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन आ जाता है विश्व की सबसे शांत सीमा किन दो देशों के बीच है? आपको याद रखना है यूएसए और कनाडा। किस महाद्वीप के अंदर आते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लोगों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? यानी कि कितने में की थी? 1492 में की थी। और आपको याद हो एक कोलंबस नाम का एक यानी कि यूरोपियन एक व्यक्ति था, उसने क्या करा था? वो भ्रमण के लिए निकला था, भारत की खोज में निकला था। कौन? मैं मैप यहाँ बता नहीं रहा, मार करके इंक खत्म है, लॉकडाउन लग रहा है, ठीक है, इसलिए ज्यादा लिखूंगा नहीं, वैसे मैप के थ्रू ही बता देता मैं इस चीज को भी। तो क्या हुआ था? कोलंबस भारत की खोज में निकला था। निकलते निकलते वो यूरोप से सीधा चला ऐसे, उसने देखा उत्तरी अमेरिका है, उसे नहीं पता है उत्तरी अमेरिका, उसने सोचा मिल गया भारत। क्या सोचा? मिल गया भारत। उसने देखा यार भारत के लोग तो काले होते हैं, इस तरह लाल हैं, तो इनको क्या नाम दे दिया उसने? रेड इंडियन। क्या दे दिया नाम? रेड इंडियन। उसने उल्टा जाकर वापस उसने बताया वहां के लोगों को, भाई मैंने एक महाद्वीप और खोज लिया। वो लोग कहने लगे यार बावड़ी बात कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार हम तेरी बात मानने को नहीं, ठीक है, मतलब मानते नहीं हम आपकी बात, मतलब कि आपकी बात पे हम यकीन नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने क्या करा? वो खुद गई। कौन? अमेरिको वेशभूषी ने जाकर देखा तो वास्तव में उत्तरी अमेरिका था, और उन्होंने उसका नाम जो दिया वो रेड थे, तो रेड इंडियन नाम। इनके लोगों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है, ठीक है जी। अब मैं बात करूं आपसे, रेड इंडियन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने देखा, नीचे आए, वो नीचे आने के बाद देखा एक और महाद्वीप है दक्षिण में, भाई उत्तर में उत्तरी अमेरिका, तब तक इसका नाम नहीं था। उत्तरी अमेरिका नाम जब पड़ा, जब नीचे एक महाद्वीप खोजा दक्षिण अमेरिका। क्या खोजा? दक्षिण अमेरिका। तो नाम क्या दे दिया? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। आपने देखा होगा दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच एक नहर है, उस नहर का नाम पता है आपको? क्या है? पनामा, ठीक है। पनामा और कोलन दो बंदरगाह हैं उसके। क्या है? दो बंदरगाह। वो किस किस को जोड़ती है आप बता सकते हो मुझे? वो जोड़ती है आपके अटलांटिक महासागर, जिसको आप अंध महासागर भी कहते हो। मैं मैप से बताने का जी कर रहा, लेकिन मार्कर के में इंक ना होने की वजह से मैंने अपना हाथ खींच रखा थोड़ा सा, क्योंकि मार्कर की इंक खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दूसरा महासागर जो कौन सा है, वो आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर, जोड़ती है। दो बंदरगाह हैं, पनामा और कोलन। याद रहेगी बात? बिल्कुल याद रहेगी। याद रख सकते हो? हाँ जी रख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बात करता हूँ, आपने देखा होगा उत्तरी अमेरिका की, मैं बात पहुंच गया तो पहुंचता चला जाऊंगा। गहराई की कोई मुझे, आपने कभी गहराई नापी? किसी चीज की पढ़ाई के अंदर गहराई नहीं नापी जाती, तो मैं भी सिखा दूंगा आपको कि गहराई नहीं नापी जा सकती। कैसे नहीं नापी जा सकती? वो सुन लो ऐसे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आपने देखा होगा, उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के अंदर आपने देखा भी, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। एक जलसंधि पड़ती है, यानी कि मैं बात करूं एक बेरिंग जलसंधि पड़ती है, वो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आती है। एक अलास्का एक मतलब कि देश है, अलास्का और रूस के बीच बेरिंग जलसंधि, वो किसके समांतर है? 180 डिग्री तिथि रेखा के समान है, ठीक है। 180 डिग्री तिथि रेखा के समान है बेरिंग जलसंधि। इंटरेस्ट पैदा कर दूं, उखाड़ के फेंक दूंगा, कतई जी के बाद हल्ला मचा खूब, ठीक है। 180 डिग्री समांतर रेखा किसके बीच है? आप जानते हो उत्तरी अमेरिका में एक अलास्का नाम का पड़ता है, और उधर क्या पड़ता है? रूस। उन दोनों के बीच क्या है? 180 डिग्री समांतर रेखा। उसके ही समांतर क्या है? बेरिंग जलसंधि, ठीक है जी। बात आ गई। बेरिंग जलसंधि किस किस को जोड़ती है? जोड़ना समझते हो आप? अगर महाद्वीप है तो उनको तो अलग करती है कोई भी संधि, जलसंधि। अगर पानी का भाग है तो उसको ही तो जोड़ेगी। पानी में मिल सकता है, क्या मिल सकता है? अरे महाद्वीप को महाद्वीप में मिला दोगे तो फिर महाद्वीप कौन कहेगा? फिर तो कहेंगे सब कि एक महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, कौन कह सकता है? फिर आप बताओ। इसलिए उन पार्टों को अलग किया जाता है, ठीक है। अलग कर दिया, किसके अकॉर्डिंग कर दिया जी? बेरिंग जलसंधि के अकॉर्डिंग कर दिया। किस किस देश आप जानते हो। मैं बात करता हूं आपसे उत्तरी अमेरिका की सबसे जो पहाड़ी है, यानी जो रेंज है सबसे लंबी या ऊंची की मैं बात करूं उत्तरी अमेरिका की, तो वो क्या है? रॉकीज, ठीक है। रॉकीज है, याद रखना इस पॉइंट को। और अगर मैं बात करूं आपसे उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप की जो सबसे ऊंची रेंज है, विश्व की सबसे लंबी, वो क्या है? एंडीज है, ठीक है जी।
एंडीज और एकांगुआ उसकी सबसे ऊंची चोटी। आपको पता होगा एक चीज, अमेजन नदी किस महाद्वीप से निकलती है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर लो या काहे की कर लो, ऐसे ही बताऊंगा, खोल कर बताऊंगा जीके, ठीक है? हम भी देखें जीके को हाथ कैसे ना आती जीके, ठीक है जी। अब मैं बात करूं आपसे, सुएज नहर कहां से निकलती है जी? ये जो एंडीज पर्वतमाला है, वो सुएज नहर नहीं बोल रहा मैं, ठीक है? अमेजन नदी, अमेजन, सॉरी सुएज बोल दिया। सुएज नहर तो इंडिया से अपना ये व्यापार करते हैं वो लोग, यूरोप के लिए व्यापार आसान हो जाता है। तो कौन सी सुएज नहर है? लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है, जोड़ दिया जी। कितनी दूरी बचाती है सुएज नहर? 168 किलोमीटर की दूरी बचाती है। 7000 किलोमीटर का फेरबदल हो गया जिस दिन ये बनी थी। राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1956 में, ठीक है? निर्माण, दो डेट याद करनी पड़ेंगी, 1869 में शुरू हुई, ठीक है? बनकर 1859 में शुरू हुई और 69 में क्या हुआ था, बनकर तैयार हुई थी, ठीक है? अब मैं आपसे बात करूं, हुआ क्या कि जो अमेजन नदी है इसको क्या बोला जाता है? अमेजन के जो वन होते हैं, मैं दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा हूं आपसे। दक्षिण अमेरिका में जो है आपका, तू क्या कर रहा हो भाई? मैं पागल बोल रहा हूं? बताइए दक्षिण अमेरिका क्या सबसे ऊंची चोटी है? उससे कौन सी नहर निकलती है? हाँ, सबसे लंबी चोटी विश्व की। यार अभी बताइए, सबसे लंबी श्रेणी विश्व की। पागल समझ रहा है? फोकस कर नहीं रहे यार, बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूँ, पूरे महाद्वीप रिवाइज करवा रहा हूँ, एक साथ खड़ा हो गए हैं भाई। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी चोटी कौन सी है आपको पता है? सबसे लंबी जो श्रेणी है, रेंज है, पहाड़ी है, वो कौन सी? एंडीज है। आपने आज तक पढ़ा होगा कि एक ही चीज, कोई दिक्कत नहीं, नींद आ रही है, कोई नहीं तो सो लेना, ठीक है? अगर मैं बात करूं, बुरा मत मानना, ठीक है? अगर मैं आपसे बात करूं, देखो दक्षिण अमेरिका, उसकी सबसे लंबी चोटी, मतलब सबसे लंबी जो रेंज है वो कौन सी? एंडीज है। आप समझ रहे हो बात को? कौन सी है? एंडीज है। आपने आज तक पढ़ता हो आए होगा आप सुएज नहर नाम की एक बात, वो अपवा तंत्र के आधार पर सबसे बड़ी है सुएज नहर। आपने कभी सोचा किस महाद्वीप में पड़ती है? नहीं सोचा, माइंड ही नहीं लगाया, वहां तक पहुंचा ही ना होगा माइंड। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है जी। वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो होते हैं, सुएज नहर जो आपकी, ये सॉरी अमेजन जो नदी है, यहाँ बहुत सारे जंगल, अपवा तंत्र के आधार पर सबसे बड़ी है, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे जंगल है। आपने एक कहानी, मतलब एक पीछे एक घटना हुई थी, जब अमेजन के जंगलों में आग लगी थी तो ये कहा गया था कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, बढ़ गया, ऑक्सीजन की कमी हुई। क्यों हुई आपको ये चीज पता है? 40% भाग पर तो वहां के पर वन है, आपको पता हो इस चीज की। इसलिए उसे कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। क्यों कहा जाता है जी? इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वन है, तो पक्षी भी वहां सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, वहां से निकलिए, ठीक है? निकलिए, कौन सा महासागर इधर है आप जानते हो, ठीक है? इधर पड़ता है अटलांटिक। क्लियर है बात? और मैं अब चलो आगे ना बताते हुए, नींद आ रही है, जल्दी जल्दी क्लास की तरफ हाथ खींचता हूँ, इन चीजों से बचाता हूँ, ठीक है? वरना तो आप नहीं पहचान पाते कि मैं एक घंटा इसी चीजों में लहरता रहता। यहाँ जाओ आप। भारत मारकर भी चलना बंद हो गया, इंक सूख चुकी है, हाथ हाथ में ही रखे, ठीक है? अब देखो भारत की मैं बात करूं, आप जानते हैं भारत है, भारत, आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में, भारत, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत अपने कितने पड़ोसी देशों से सीमा लगाता है? सही है। भारत के दक्षिण में मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? आप कहोगे 6100। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुख्य भूमि अलग होती है और अगर टोटल कहे तो वो अलग होती है लंबाई दक्षिण भारत की, ठीक है? अगर मैं दक्षिण भारत की तटीय की कहूं, ओनली मुख्य भूमि क्यों 6100 होगी। अगर मैं बात करूं टोटल की तो आप कहोगे 75, 16 पॉइंट कुछ होगी। अब मैं इससे बात करता हूं, ये भारत है, इंडिया है, ठीक है? इंडिया आपको पता है, एक चीज पता है इंडिया के बारे में, क्या? इंडिया के बारे में आपको पता होना हाँ चाहिए हमेशा, इंडिया की जो राजधानी दिल्ली है, लेकिन ये नहीं पूछे कभी कब राजधानी बनी, ये पूछ सकता है, ठीक है? आपको याद रखना 12 में, ठीक है? ठीक है जी। अब आपसे मैं बात करूं, देखो ये पहले जो बनी थी, ये कहां से बनी थी? आपको मैं बात करूं, कोलकाता से बनी थी, जब कोलकाता, कलकत्ता कहा जाता था, याद रखना इस बात को भी, ठीक है? कलकत्ता को पूछ लिया जाता है, कोलकाता, कलकत्ता कब जाता था? राजधानी बनने से पहले दिल्ली। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है जी। मैं बात करूं, अब मान के चलो चीन की बात करते हैं। चीन की आपको पता है राजधानी बीजिंग है, क्योंकि टिंकू पिंकू टाइप टिंग टिंग टटोरा से ना रहे, छोटे छोटे गोल सी चांद के चीन के जो लोग हैं, वे क्या करते हैं, वो बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा, जब भी तो बहुत ज्यादा विकास कर रहा हो, बिजी रहते हैं, तो इसकी राजधानी बीजिंग रख दी उन्होंने। क्या रख दी? बीजिंग रख दी। ऐसे आप याद कर लेना, यूं नहीं है कि उन्होंने बीजिंग स्टार रखी, ठीक है? कि मुद्रा क्या है? युआन है, जैसे लोग हैं ऐसी मुद्रा रख ली अपनी नाम की, ठीक है?
ठीक है जी। अब मैं बात करूं आपसे, जो चीन की जो क्रांति हुई थी, जब आपने अमेरिका की पढ़ ली, तो चीन की क्या औकात है फिर अमेरिका के सामने? 1911, ठीक है जी। sun यat-sen की उसमें हुई थी, जो मेन थे उनके sun यat-sen थे, उसने तुंगमेंग दल की जो स्थापना की, ठीक है। अब मैं बात करूं आपसे, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा गुजरती है, ठीक है। कौन सी रेखा गुजरती है? मैकमोहन रेखा गुजरती है। क्वेश्चन ये बन सकता है अगर हार्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब आप कहोगे देखो ये पढ़ाना पड़ेगा, आप एसएससी की जीके ऐसी आती है, अंदर घुसती चली जाती है, आप आंकड़ा नहीं लगा सकते। हम कहां तक सीमित हो जाते हैं आपको पता है? हमने पढ़ लिया भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा? मैकमोहन है। उसने पूछ लिया जी मैकमोहन 1914 में मतलब किस किस के बीच बनी थी? अरुणाचल प्रदेश चीन के बीच बनी थी। 1914 की घटना बता रहा हूँ। क्लियर है बात? क्वेश्चन की गहराई को नापो, उसके बाद पढ़ो। ऊपर ऊपर से तो हर कोई पढ़ाएगा, कंपटीशन का जमाना हो, आगे हो जाएगा जो एक लाइन ज्यादा फालतू पढ़ कर रखेगा, ठीक है। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ, देखो अगर ऊपर से क्वेश्चन बना पेपर में तो सब करेंगे, लेकिन अंदर हल्का सा भी गहराई में गया तो तुम कोई रैंक में फर्स्ट आने से नहीं रोकेगा फिर, ठीक है। ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करता हूँ, देखो इसकी तो बात हो चुकी है, ठीक है। इसको तो ड्रैगन कहा जाता है, इसने तिब्बत को हड़प लिया और ये क्या नहीं छोड़ रहा है, भारत की उसमें लगा हुआ, आप भारत को भी हड़प ले। इसकी इतनी औकात है भारत को हड़प ले, चंदा सी चांद के उखाड़ फेंक देंगे 1 मिनट से पहले। अब ये क्या है? जापान है। जापान की राजधानी आप जानते हो क्या? टोक्यो। टोक्यो इसकी राजधानी है। अगर मैं बात करूं जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ की जो ये किस नदी पर है बता सकता है कोई? मैंने इतनी बार बता ली, अराकावा नदी पर है, ठीक है। जो टोक्यो अराकावा नदी पर है। आप याद कैसे करोगे? देखो ट्रिक भी बता दूंगा, आप क्या होगा अलग से वीडियो बना सकते हैं इसके ऊपर। अराकावा नदी पर है टोक्यो। अरे टोक दिया मैंने, किसने? कौवे ने। कौवा अगर बोल जाना असे न हो, कौवा कौवा अगर बोल दिया तो नहीं कहोगे कि असे न हो, टोक दिया मैं। अराकावा टोक्यो नदी, ठीक है। होन्शु द्वीप पर है, आपको पता है, इसमें भी कोई शक है? ठीक है, ओके जी। होन्शु द्वीप पर ये तो क्यूशुशु पे आप बताओगे क्या? ठीक है, मैं नहीं बता रहा उस चीज को। अगर मैं बात करता हूँ, क्या कह अगर मैं बात करूं आपसे, इसकी जो क्या मुद्रा, जापान की मुद्रा होती है येन। क्या होती है जी? येन। इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको पता, सबसे समृद्ध देश है क्योंकि अग्निवलय के अंदर आता। अग्निवलय जानते हो? नहीं जानते। अग्निवलय क्या मतलब पढ़ा पढ़ने का? प्रशांत महासागर, ये जो इसकी पेटी होती है पूरी प्रशांत, इन प्रशांत महासागर और ये जो एशिया महाद्वीप और इनके बीच में क्या एक अग्निवलय, उसके अंतर्गत पड़ता है। भाई साहब, इस जैसा देश, समृद्ध देश नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों की आयु 80 वर्ष होती है, हमारे यहाँ की कहाँ 55-60 साल होती है। अगर मैं आपको बताऊँ, इतनी समृद्ध देश है, इसने 1905 में चटनी चटा दी। किसे? रूस है, ठीक है। रूस अपने आप में बहुत तगड़ा आज भी नाम चला है उसका, आप जानते होंगे, ठीक है जी। 1905 में 11, मतलब कि कह सके 1991 में 11 टुकड़े हुए उसके, और 5 में अगर मैं बात करूँ तो खूब रूस को धज्जे बिखेर दी उसने, ठीक है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट देखो जीके में अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे जी, हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं आता। इंटरेस्ट लिया आपने कभी? इंटरेस्ट तो कुछ और में लो आप, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपसे, देखो ये क्या है, होन्शु द्वीप पर दोनों बीत गए भैया, दोनों याद था। एक क्वेश्चन पे ही बता मामला खराब होगा, दोनों ही। क्योंकि देखो दोस्तों, ये हुआ कि मार्कर की इंक खत्म होगी आज ही, और आपको पता शनिवार और संडे लॉकडाउन रहता है, ठीक है। तो इंक है नहीं, देखता हूँ जुगाड़ ऐसी चला जब तक चला रही है, ठीक है। आप एक चीज और जानते होंगे, ठीक है। क्या जानते होंगे? यहाँ का जो, यानी कि मैं बात करूँ, गुलदाउदी जो है इनका क्या है? एक गुलदाउदी नाम की कोई इसकी प्रसिद्ध चीज है, वो आपको बताना है, ठीक है। ठीक है जी, पॉइंट लिख रहा हूँ 3 कमेंट सेक्शन में। एक बताना आपको नाइचो क्या है। मेरे याद ना होते तो मैं लिख ही देता, नु बस सोचिए याद ना, याद है, पूछ रहा हूँ। गुलदाउदी क्या है? नाइचो क्या है? ठीक है, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं आपसे टोक्यो, ठीक है, ओके। मैं बात करूं, देखो यहाँ पे हुआ क्या था, आपको पता 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, तो उसमें हुआ ये कि अमेरिका ने क्या काम करा, बम उठाए 2। बम पता आपको कितना बड़ा होता है? मैं सोच रहा इतना बड़ा नहीं होता बम। बम होता पूरा ट्रक जितना। कितना? ट्रक जितना। और उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी थोड़ी कम थी, और बड़ी मिसाइल, जैसे आप देख रहे हो कंप्यूटर कितना बड़ा होता था पहले, और अब तो इतना सही हुई है, जेब में धर के चल दें, ठीक है। उस टाइम पे ट्रक जितना होता था बम। आज की डेट में अगर बात करते एक सिलेंडर जितना होता, जितना उस टाइम पे एक ट्रक जितना था, ठीक है। 2 बम गिराए थे, हिरोशिमा नागासाकी। हीरो मतलब बड़ा होता है, तो फैटमैन बम। कौन सा बम? फैटमैन, ठीक है जी। लिटिल मैन छोटा।
हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 9 अगस्त, बात खत्म, एक और उधर दो, चूड़ी से उतार के एक और उधर दो, ठीक है, 6 अगस्त 9 अगस्त। अब मैं बात करूं आपसे, आपसे क्वेश्चन आएगा कभी कभी कि बताओ ये जो जेट हवाएं होती हैं इनकी खोज कब हुई थी। याद रखना इस बात को कान खोलकर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका का जो वो जहाज था, यानी हेलीकॉप्टर, जब उससे बम गिराने जा रहा था वो, तो वो उसका तेल खत्म होने वाला था भाई साहब। जब खत्म होने वाला था तो उसने क्या काम करा, वो लेट हो गया। अगर मान के चलो थोड़ी बहुत देर और अगर वो लेट हो जाता तो मामला उसमें ही फट जाता, ठीक है। लेट क्यों हुआ, क्योंकि जब वो जा रहा था तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लगा, जब आया तो बहुत कम, क्योंकि जेट हवाएं चल रही थी। उन जेट हवाओं की खोज भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ तो मैं पीसीएस में बन जा, आईएएस में बन जा, कुछ क्वेश्चन के ठिकाने हैं आजकल। बताओ आप कांस्टेबल में यूं मत सोचिएगा, कांस्टेबल में कुंटू कुंटू क्वेश्चन आएंगे, कुंटू कुंटू के जमाने के, ठीक है, ठोक कांगे, ठीक है। मार कर चल रहा है नहीं चल रहा पता नहीं, बोल क्या मार कर, ठीक है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मारकर बीत चुके हैं दोनों ही, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्या कहते हैं उसे, महा धमाका नहीं धमाल मचेगा, ठीक है। धमाका सुना होगा आपने, जब मक्का रहे, मक्का जो गांव में मक्का होती है तो उनमें क्या होता है, जब कौआ, यही कौआ अराकावा नदी वाले कौआ जब मक्का खावे है ना तो उसमें धमाका बुलाया जाता है। उसमें क्या होता है, पटास पोटास, ठीक है, पोटास और गंधक मिला के उसमें क्या करता है, भटाका बुलाया जाता है। वो भटाका होने वाला, ठीक है, एग्जाम टाइम पर। सारे एग्जाम आ चुके हैं, मेरी चिंता मत करो, मैं एग्जाम दूं या ना दूं, लेकिन तुम्हें देना और पढ़ाऊंगा ऐसा कि तुम, ठीक है। आपको पता ही होगा 2 जगह मेडी करना कटा, वैसे ही ना खड़ा है, ठीक है। अकड़ में नहीं कह रहा, प्यार में कह रहा हूँ, आपको प्यार चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।